ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 29 सितंबर 2023। वरदान है, अपने चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। कल जो बाबा ने वरदान कहा था, उसका नेक्स्ट स्टेज है आज का वरदान। कल बाबा ने कहा, बच्चे याद और सेवा दोनों को बैलेंस रखो। याद माना आपके लिए स्व अर्थ, अपने लिए कमाई करना। सेवा माना ईश्वरीय शक्ति बाकी लोगों को, आत्माओं को, पंच तत्वों को देने के लिए निमित्त बनना। याद फॉर सेल्फ, जैसे कि हम अपने घर में खुद शरीर के लिए भोजन खाते हैं, वो अपने लिए वही भोजन बनाकर और घर वालों को खिलाते हैं, और किसी को खिलाते हैं तो और कोई किसी के लिए, राइट। तो वो बाबा ने अलग अलग सब्जेक्ट कहा कि वो दोनों में बैलेंस हो। ऐसे नहीं खुद आप याद करते रहो, सेवा को भूल जाओ, वो नहीं होता है। और सेवा करते रहो और खुद का पुरुषार्थ न करो, वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों बाबा ने अलग अलग कहा और उसका अटेंशन रखने के लिए कहा। और आज बाबा क्या कह रहा है, एक ही कर्म में याद, सेवा और डे टू डे कर्म साथ साथ में होना चाहिए। पहले क्या करते थे, अमृत वेले याद किया, उसके बाद लौकिक कर्म किया, उसके बाद सेवा केंद्र पर जाकर सेवा की, माना किसी को पॉम्पलेट्स दे दिया, या सेंटर में जाकर ब्रह्मा भोजन बनाया, या स्थूल सेवा किया। ऐसे लौकिक अलग, अलौकिक अलग, सेवा अलग, याद अलग, ऐसे डिवीजन होता था। यहाँ बाबा ने तीनों इकट्ठा किया है। क्या तीनों इकट्ठा किया? एक याद, सेवा और डे टू डे लाइफ। देखो, कोई एक व्यक्ति, समझ लियो डॉक्टर है, तो डॉक्टर कब बनता है? जब हॉस्पिटल में रहता है। घर से बाहर निकलता है तो वो डॉक्टर का स्मृति में आ जाता है। जब तक हॉस्पिटल में है तब तक डॉक्टर है। हॉस्पिटल से बाहर आ गया तो वो लौकिक में आ जाएगा। लौकिक में माना पति या व्यक्ति जो भी है वो आ जाएगा। और घर में आते ही पत्नी के आगे पति बनेगा, बेटे के आगे पिता बनेगा, और डॉक्टर का स्मृति को भूल जाएगा। लेकिन जब वो फेमस डॉक्टर बनता है ना, उसके बाद क्या होता है, वो डॉक्टर का जो स्मृति, नशा, चलन उनमें सदा रहता है। घर में रहते हुए भी उनको एक फोन आता है हॉस्पिटल से, बात करना पड़ेगा। भले शादी में गया वो ऐसा ही नशा रहता है। ये डॉक्टर का नशा, भले वो व्हाइट कोट नहीं पहना है, स्टेथोस्कोप नहीं पहना है, लेकिन वो रहता है। उसमें भी बाबा कहते हैं जो फेमस डॉक्टर है, तो नाम मान बहुत अच्छा है, उनका वो जो नशा सदा रहता है, क्योंकि वो बाकी लोगों के जैसे नॉर्मल नहीं है ना, स्पेशल है। तो वो स्पेशलिटी जो है वो उनमें ऐड रहता है। जैसे कि हमारा जो सरेंडर भाई बहने हैं, उनको स्मृति रहता है कि मैं बीके हूँ, उसके साथ तो कनेक्टेड रहते हैं। नहीं तो बैज, ओम शांति का बैज के साथ में रहते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप जो डे टू डे कर्म कर रहे हो, उसमें भी आप सूक्ष्म रूप में बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। क्या होगा अभी समझ लीजिएगा। पहले हम जब स्टार्टिंग में लौकिक का काम कर रहे थे, उस समय जॉब करके आने के बाद निमित्त टीचर बहने कहती थी कि सेवा केंद्र पर जाकर सेवा करके आ जाओ।
ठीक है, हम वहां जाते थे, वहां चेयर पर बैठकर उस दिन का क्लास करके आते थे। हाँ, उसके बाद क्या हो गया, अभी देखिए संडे कहाँ भी सेवा केंद्र पर प्रोग्राम है, तो अब वहां जाते थे और वहां जाकर अपने कपड़े को चेंज करते थे, व्हाइट कपड़ा पहन लिया और वहां का सेवा की, भले कर्मणा हो भले वाचा हो या योग का हो, करके वापस आ गए। पहले कलर ड्रेस में थे, कलर ड्रेस में रहकर ही सेवा किया। उसके बाद जब सेवा होता है व्हाइट, और आज क्या हो रहा है, शरीर के लिए मैं कह रहा हूँ, सेवा के टाइम पे भी व्हाइट, जर्नी के टाइम पे भी व्हाइट, घर में भी व्हाइट, और घर के पीछे कुछ क्लीन करने का है या ग्रास निकालने का तब भी व्हाइट। तो फुल टाइम व्हाइट हो गया ना, क्यों, वही कपड़ा है मेरे पास, कलर है ही नहीं तो क्या करने का है। तो वो क्या होता है ना, स्मृति आ जाता है कि हमने व्हाइट कपड़ा पहना है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे कर्म अलग नहीं, याद अलग नहीं, सेवा अलग नहीं, ठीक है। जब आपको सेपरेट टाइम मिलता है एक जगह पर बैठकर तपस्या निरंतर करते रहो, वो स्पेशली उसमें आपने अटेंशन रखा, उस समय आपको स्थिति में अच्छा रहेगा। लेकिन कर्म करते हुए भी आप बाबा के साथ योग लगा के रखेंगे सूक्ष्म में। यहाँ आप किसी को ज्ञान नहीं सुना रहे हो, आप सेवा केंद्र पर नहीं हो, ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ स्थूल में कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन मन से बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण आपका कोई भी संकल्प, कोई भी कर्म, आपका चलन, चेहरा भी बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण वो भी ऑटोमेटिकली सेवा करेगा। इसको करेगा, कैसे करेगा, वो आपका काम नहीं है। क्यों भाई जी, हमारा काम नहीं है? क्योंकि वो करने वाला शिव बाबा है, आपका नहीं होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को 2-3 एग्जाम्पल ने, ब्रह्मा बाबा तो पानी डाल रहे थे, कोई एक व्यक्ति आ गया, ब्रह्मा बाबा को देखा, उनको साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को पूछो, ब्रह्मा बाबा कहते आई डोंट नो एनीथिंग। ब्रह्मा बाबा गद्दी में बैठते थे, दादी आकर कहते थे, बाबा कल रात आप हमारे सपने में आए थे। बाबा कहता आई डोंट नो। क्लास होने के बाद दादियां कहती थी, बाबा आप नहीं दिख रहे हैं, कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे आई डोंट नो। तो किसने कराया? शिव बाबा ने कराया ना। तो बाबा का कहने का भाव है सिर्फ आप मन को बाबा के साथ में रखो। तो मेरा भी अनुभव है, जब कोई ज्ञान सुनाने का बात होता है, कोर्स कराने का या वरदान सुनाने का बात होता है, पहले थोड़ा प्लान करके जाते थे क्या करना है क्या कहना है। लेकिन बाद में ये अनुभव हुआ, जो भी कहने के लिए हम सोचते थे ना, वो क्लास वहां नहीं बनता था, कुछ डिफरेंट ही बनता था। समय के अनुसार बाबा उस समय जो श्रीमत देते थे, जो मन में प्रेरणा देते थे, वही होता था। अभी वो कहते करते करते भी प्रैक्टिस हो गया है, जो हम प्लान करते हो वैसा नहीं होता, फिर भी एक थोड़ा सा प्लान तो रहता ही है। अभी समझ लीजिएगा, ये जो 4 लाइन का वरदान रहता है, नॉर्मल पढ़ेंगे तो 1 मिनट में कंप्लीट होता है। 1 मिनट का वो सब्जेक्ट आधा घंटे में एक्सप्लेनेशन करना है, तो उतना सब्जेक्ट तो चाहिए ना। क्या आधा घंटे के लिए हमको पहले कितना प्लान करना पड़ता है? याद रखिएगा, स्कूल में 3 आवर्स आपको लिखना है, 1 साल भर आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो उस समय हम बाबा के साथ कनेक्ट रहने के कारण उस समय क्या एग्जाम्पल देना है, क्या अनुभव कहना है, वो बाबा देता है। इसीलिए वो बातों में उतना मधुरता, वो अथॉरिटी, वो स्ट्रेंथ, वो शक्ति आ जाता है। इसके ऊपर गारंटी है, बाबा के ऊपर। तो उसमें वो डिफरेंस पता चलता है। तो ऐसी बाबा कहते ये विधि को नॉर्मल कर्म में भी लेकर आओ। हमको पता चलता है जब हम यहाँ योग पर बैठते हैं, भले साइंस के साधन के आगे हो या सेवा केंद्र पर हो, तो आपको पता चलता है ना कि बाबा के साथ आप कैसे जुड़े हैं, कैसे एक्स्ट्रा एनर्जी आप में फ्लो हो रहा है, अनुभव होता है ना। और स्पेशली आप योग कराने के लिए निमित्त बनते हैं तो आपका अटेंशन तो बहुत अच्छा रहता है, राइट। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए भी ऐसे रहने से आपको सेवा मुझे करना है, मैं अभी योग लगा रहा हूं, ये स्मृति में भी नहीं रहने का जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली वो कमाई, ऑटोमेटिकली सेवा होता रहेगा। लेकिन उसके लिए अपने सूक्ष्म रूप में आत्मा का एनर्जी, मन बुद्धि द्वारा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना जरूरी है। तो इससे क्या होता है, निरंतर योगी
निरंतर सेवाधारी। आपको तो इतना मालूम रहता है मन शांत है, किनको कैसे किस विधि से किस स्वरूप में बाबा वो सेवा ले रहा है, उनको दे रहा है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा आपको यूज कर रहा है ये पता चलता है। तो सारे कर्मों के साथ वो एक्स्ट्रा एहसास आपको होना चाहिए, तो योग भी होगा, सेवा भी होगा, और वर्तमान में जो कर्म कर रहे उसके लिए भी बाबा का शक्ति मिल जाएगा। तो सेवा अलग, पुरुषार्थ अलग, योग अलग नहीं होता है। सुबह से शाम तक सब कुछ को क्या हो रहा है। आज हम भी देखते हैं, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, नुमा शाम योग हो गया 7:30, एग्री। 8:30 तक मुझे वापस रिटर्न आकर यहाँ बैठना है, मेरे पास 1 आवर टाइम है। उसमें 6:15 से 7:30 तक जिनका भी फोन आया है वो अटेंड करना है, माँ को भी देखभाल करना है, मुझे भी भोजन खाना है, मुझे भी टैबलेट लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल रखते हैं, इनका भी फोन आया वो अटेंड करते रहते हैं। वरदान जो पढ़ते हैं उसका अटेंशन रखते जाते हैं, तो वहां स्थूल कर्म होता ही रहेगा, ये भी चलता रहेगा, दोनों साथ साथ में चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते कर्म करते हुए भी, आप लोगों को मालूम है, पहले मोबाइल लेकर बैठते थे, लैंडलाइन लेकर बैठते थे, सिर्फ फोन पर बात करना। अभी अभी क्या है, सुबह हम एक ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, उसमें सभी लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाते ही रहते हैं, या झाड़ू पोछा लगाते रहते हैं, साथ में मुरली भी सुनते रहते हैं, साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो सभी के साथ मोबाइल के साथ कनेक्शन में आप आते हो ना, तो वैसे ही बाबा के साथ भी कनेक्शन में रहो सदा। इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। बाबा कहता है, अभी देखो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति है करोड़पति है, उनको क्या नशा रहता है, करोड़पति हो। ठीक है, बाहर बहुत सारे लोगों का कार आया है, खड़ा है, किसी का शादी है, कुछ है, उसमें से एक किसी का कार का वैल्यू 40 लाख या 1 करोड़ रुपए, क्या स्मृति रहता है, 1 करोड़ का कार पर आया हूँ, है ना। कोई एक पॉलिटिकल लीडर वो शादी में आता है, वो स्मृति रहता है ना, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। तो वो सूक्ष्म वो नशा के साथ तो कनेक्ट रहता है ना। इसलिए बच्चे आप भी कोई कम नहीं हो, कोटों में कोई हो। एक गांव में सभी लोग करोड़पति नहीं रहते, एक दो तीन लोग ही रह सकते हैं, है ना। तो आप उस नशा में ही रहो। हाँ, कोटों में कोई कौन है, जो हर रोज कोटों लोग आत्माओं को सेवा करने वाला। ठीक है, उतना क्वांटिटी में आपको क्या करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, तभी तो आपको नशा आता है। अभी देखो नशा किसको आता है बताइए, एक डॉक्टर है, एक छोटा सा क्लिनिक लेकर बैठा है गांव में, उनको पेशेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, क्या उनको नशा रहता है कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, नहीं। नशा किसको रहता है, जिनके पास आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, आपको 5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा, उतना आप बिजी है, तो उनका नशा कैसा रहेगा बताइए, डिफरेंस पता रहता है कि नहीं। ऐसे ही ऐसे आप महान सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, और अपने को समझेंगे मैं कौन, कोटो में कोई। दूसरी बात, ये नशा कब आता है, आप भगवान को याद करते हो, आप भगवान को मांगते हो, भगवान ये दे दो वो दे दो वो दे दो ये दे दो मांगेंगे तो ये नशा नहीं आएगा। नशा कब आएगा, भगवान 850 करोड़ आत्माओं में से आपको सेलेक्ट करके आपके द्वारा सेवा करा रहा है। भगवान ने आपको सिलेक्शन किया, भगवान आपको यूज कर, ऐसा नहीं कि बाबा मेरा मन को ले लो, मुझे शक्ति दे दो, आप भगवान को जाकर पूछ नहीं रहे हो, भगवान आपको ले रहे हैं। आपके मन द्वारा आपके तन द्वारा शक्ति जा रहा है, उसमें मैं आपको कहता हूं ऐसा लगता है आप भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, भगवान आपके द्वारा शक्ति दे रहा है, वो आपको पता चलता है, वो डिफरेंस आना चाहिए। तो ऐसे करोड़ों आत्माओं में आपको सिलेक्शन किया, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोटो में थोड़े लोग ब्रह्म कुमार से, उस ब्रह्म कुमार कुमारियों में भी आपको थोड़े लोगों को सिलेक्शन किया। हाँ, पहले जमाना ऐसा था, आप याद रखिएगा, यज्ञ में सिर्फ माना सरेंडर से आत्मा ही सेवा कर सकते थे, मुरली चलाने का बात हो, योग कराने का बात हो। लेकिन आज बाबा प्रवृत्ति वालों को भी यूज कर रहा है ज्ञान योग के लिए, सभी के लिए।
तो करने का मन है तो बाबा किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, किसी को भी साधन लेकर बाबा यूज कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा दिल पर साहिब राजी। तो आपको ये नशा रहना चाहिए, यस वास्तविकता में अंदर से देखेंगे तो मेरे में कितना कमियां आज भी है, हर एक में है, ठीक है, मेरे में भी है, ऐसे नहीं कि मैं भी संपूर्ण बनाऊं, हर एक में कमियां हैं। जैसे बाबा कह रहे हम फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी वो नहीं देखते हुए बाबा मुझे श्रेष्ठ कर्म के लिए यूज कर रहा है ना, इसलिए बाबा थैंक यू। वो नशे में रहो, वो नशा निरंतर रहे। आज कोई करोड़पति बनता है, किसी को चोरी करके या कुछ गलत काम करके करोड़पति बनता है, तो भी उनमें कितना नशा रहता है। आप तो यथार्थ मार्ग में जाने वाले हो, जा रहे हो, और भगवान ने आपको सिलेक्शन किया, वो नशा है या मुख सभी क्या हो गए, बैटरी डाउन, ऐसा है। चेक करो आप कैसे हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवा केंद्र। इसका मतलब भ्रकुटी में बाबा बैठकर या वहां से आप बाबा का शक्ति लेकर आपके मुख द्वारा क्या होता है, शक्ति बाहर निकलता ही रहता है। जैसे कि बाबा से आप ज्ञान लेते हो, मुख द्वारा कहते हो ना, मुरली से ज्ञान आंखों द्वारा लेते हो, मुख द्वारा ज्ञान कहते हो ना, ऐसे ही अंदर बाबा से शक्ति लेते हो, मुख द्वारा बाहर जाता है। शरीर के अंदर दर्द है, मुख द्वारा बाहर निकलेगा ना। कोई मर गए, न्यूज आ गया, आंखों में आंसू आता है ना। कोई बच्चा फर्स्ट रैंक आ गया, बर्थडे है, मुख में खुशी रहता है ना। तो चलन द्वारा जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, उसका रिजल्ट चलन द्वारा वायुमंडल में, व्यक्ति में, आत्माओं का असर पड़ता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आपका जो शरीर का जो वास्तविकता है, आपका जो पोस्ट एंड पोजीशन है, उसके साथ कनेक्ट मत होना बच्चे। इसके साथ कनेक्ट होना, सबसे श्रेष्ठ कौन है, शिव बाबा जो आपको मिला है, वो आपका जायदाद है, वो आपका रिश्तेदार है, वो मेरा पिता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। तब देखो नशा नशा कैसे रहता है। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। हम कभी कभी कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं। लास्ट टाइम हम मध्य प्रदेश गए थे 2 साल पहले, 2021 में। तब वहां बहुत सारे आत्माएं सेवा कर रहे थे। उसके बाद पता चला उसमें 3-4 लोग डॉक्टर्स, उसमें एक डॉक्टर इतना डाउन टू द अर्थ है, सारा वेराइटी का काम। यहां तक मैं आपको कहता हूँ, उसके बाद रेलवे स्टेशन आने के बाद वहां का बड़े भाई ने कहा कि वो जो डॉक्टर उस सेवा केंद्र पर, एक बाबा के बच्चे आए सेवा के लिए, वो सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है, उनको शेविंग करने को नहीं आता, सिक्योरिटी गार्ड, उनको वो डॉक्टर हफ्ते में एक बार शेविंग करता था। शेविंग करने का वो लौकिक में ड्यूटी क्या लेवल है। और जो डॉक्टर जो कर रहा है ना शेविंग, इसका वो जो सिक्योरिटी वालों का, सिक्योरिटी गार्ड का, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंटल हेड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंटल हेड है लौकिक में। और यहाँ आकर सारे वेराइटी का सेवा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मैंने कहा ना शेविंग करना, और ये ऑपरेट करना, ये रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, इतना सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमने को पूछा आपको वो डॉक्टर का नशा अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है बाबा का, वो कहते डॉक्टर ये कि नशा ही अच्छा। भले हम स्थूल में कम वेराइटी का, जो दुनिया वाले कहते हैं ये लो लेवल का काम है, वहां जो डॉक्टर का काम से भी ये जो है ना शेविंग कराने का और किसी का, वो उनको नशा रहता है, माना मन से वो कनेक्टेड है ना। अभी देख लीजिएगा, वो डॉक्टर का पोजीशन के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी भगवान के वो पोस्ट के साथ, वो स्मृति के साथ, वो स्थिति के साथ कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है, आपको चलन द्वारा, चेहरे द्वारा भी सेवा होता है। उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ स्थिति बनाने का जरूरत नहीं रहता, सदा सेवा होता ही रहेगा। सेवा केंद्र हो जाएगा, आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। तो आपको मुख्य से ज्ञान सुनाने का, पॉम्पलेट्स देने का, टोले खिलाने का, गिफ्ट देने का,
जरूरत नहीं रहती, आपका चेहरा ही काम करेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा योग्य समझता है। बच्चे, ये योग्यता के लिए मैंने आपको सारा ज्ञान, सब कुछ परमिशन मैंने आपने दे दिया है। ऐसे नहीं कि उनको दिया आपको नहीं दिया, नहीं, सभी को दे दिया। कोई कोई क्या कहते हैं, बाबा वो तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन इसका ज्ञान सुनाने का बात नहीं है ना। न ज्ञान सुनाने का बात है, न टोली देने का बात है, ना मेरे पास धन है, मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी कर सकता है ना। इसीलिए कर्म करते हुए भी बाबा के साथ अटेंशन में रखो। एक क्या होता है, कर्म करने के समय पर हम बाबा को याद करते हैं, क्यों? वो कर्म सफल हो, वो कर्म में सक्सेस हो। लेकिन यहाँ जो हम कनेक्ट हो रहे वो कर्म की सफलता के लिए नहीं, लेकिन सेवा के लिए। और दूसरी बात याद रखिएगा, सेवा होना इसका मतलब ये नहीं जिस जगह पर आपको वहां सेवा होना है, नहीं, सदा विश्व, विश्व के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ के भाषण कर रहे हैं, दिल्ली में, तो भाषण का जो रिकॉर्डिंग है न्यूज द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर पहुंच जाएगा ना। उनके दिमाग में रहता है ना, भाई जो भाषण कर रहा हूँ सारे विश्व में फैल रहा है। तो ऐसे ही सदा ये स्मृति में रखो, आप जहां भी रखो वहां विश्व में वो उसका रिजल्ट मिल रहा है। अभी क्वेश्चन, भाई जो कैसे हो सकता है, शरीर तो यहाँ है, चलन और चेहरा, शरीर देखेंगे तो भी पता चलता है ना। देखो बच्चे, वो तो स्थूल शरीर हो गए, सूक्ष्म शरीर द्वारा, मन के द्वारा आपका और चलन और चेहरे का असर सारे विश्व में जरूर फैलेगा। सदा बेहद का सोचो, क्योंकि आप यहाँ खुश होंगे तो आप कल्प वृक्ष के नीचे रहने के कारण सारे कल्प वृक्ष क्या होगा, खुश होंगे। जैसे बाप दादा डायमंड हॉल में आते हैं, उनका फेस देखते ही सेवा केंद्र में रहने वाले आत्माएं कितना खुश होते हैं। साथ में जहाँ टीवी नहीं नहीं है, मोबाइल नहीं है, वहां का माता ये भी कितना खुश होते हैं। या मोबाइल द्वारा खुशी मिली, या कंप्यूटर द्वारा मिला, या डायमंड वाला आगे शरीर द्वारा मिला, नहीं ना, कैसे मिला? वायुमंडल द्वारा मिला ना। तो याद रखिएगा, आप जहां भी रहकर उस स्थिति में स्थित होते हैं, सारे विश्व को भी वो अनुभव करा सकते। चलन और चेहरे माना यहाँ सिर्फ शरीर का नहीं, अपने मन का चलन। मैं विश्व सेवाधारी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सभी को ईश्वर शक्ति दे रहा, वो चलन, वो चेहरा, वो निराकार चेहरा, उसको अटेंशन में रखो। तो चलते फिरते खाते पीते अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बन जाएंगे। कुछ भी करे, एक बात याद रखिएगा, आपका मन बाबा के साथ कनेक्टेड है। आज आप लोग जानते हैं ना, आप कुछ भी करे बाजू में क्या रहता है, मोबाइल। भोजन खा रहे हो, बाजू में मोबाइल, ठीक है, भोजन बना रहे हैं, बाजू में मोबाइल, बेडरूम में साते हो सोते हो, बाजू में मोबाइल, सुबह उठते हो पहले दर्शन मोबाइल, सोते हो लास्ट दर्शन गुड नाइट मोबाइल। तो जहां भी जाते हो क्या होता है, मोबाइल लेकर जाते हो ना। ऐसे ही सूक्ष्म रूप में बाबा के साथ में क्या करो, कनेक्शन में रहो, तो ऑटोमेटिकली योग सेवा होता ही रहेगा। आपका अटेंशन है ना, वो जो बाबा के साथ शक्ति का है ना, वही अनुभव होता रहेगा। तो गन जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जैसे अंगद को दिखाया है ना, तो रावण के आगे ऐसा ऊपर बैठा था, रावण के साथ, रावण के आस्थान में जितना भी लोग थे, सभी लोगों ने उनको हिलाया, तो भी उनका एक बाल भी कोई हिला नहीं था। इसी कोई कुछ भी करे, आपका मन हिलना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एक रस। कैसे है, कभी कभी है ना, छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे रहते थे, तो क्या होता है ना, ऐसा पैदल कल जाते रहते थे, कोई कोई सोच में रहते थे, तो पीछे आकर व्हीकल आकर हॉर्न दबाया तो भी नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा, एक गांव है, गांव में रोड है, रोड के बीच में एक भैंस बैठा है, ठीक है, ऐसे मुख से वो ये क्या है, ग्रास खाकर मुख में ऐसे चबा रहा है, आराम से बैठा है।
उसके पीछे आकर कितना भी हॉर्न दबाओ कुछ भी डिफरेंस होने वाला नहीं है। आराम से निश्चिंत होकर बैठा रहता है ना? कोई कुछ भी कहे, कभी-कभी है ना उसके ऊपर आकर एक थप्पड़ भी लगाओ, फिर भी उनको डिस्टर्ब नहीं होता है। जोर से कुछ थप्पड़ लगाएँगे तभी तो वो थोड़ा रिएक्शन करेगा। तो इसी बाबा कहते अंगद समान, ठीक है? तो मेरा भी अनुभव आपको कहता हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना, बहुत गहराई में योग में रहते हैं। उसके बाद तुरंत वास्तविकता में या ध्यान सुनाने के लिए आते हैं, तब माइंड क्या होता है ना फुल ब्लैंक हो जाता है। हम कहाँ हैं, क्या है पता ही नहीं चलता। जैसे कि आप गहरे नींद में हो, तुरंत आप उठ गए तो आप कहाँ हैं, क्या है पता नहीं चलता है ना। तो उस समय क्या होता है आपका मन बुद्धि कंट्रोल में न रहने के कारण मुख से कुछ-कुछ आ जाता है। ऐसे मैं आपको कहता हूँ। अभी योग कर रहे थे, ये वरदान के पहले ही, ठीक है? तो योग होने के बाद ये सभी सेट किया और रवि भाई को पूछा, भाई जी ये वॉइस ठीक है क्या? ये मुझे एक्चुअली पूछना है, लेकिन मन में क्या आ गया, रवि भाई गुड मॉर्निंग कहने को मन में आ गए। क्योंकि मैं कहाँ हूँ, क्या है मुझे मालूम ही नहीं था। यूजुअली क्या होता है सुबह अमृत वेले होने के बाद अब गुड मॉर्निंग कहते हैं ना। वो याद है मानो इतना डिटैच हो जाते थोड़ा टाइम पर, कहाँ है, क्या है पता ही नहीं चलता है। तो बाहर आके मैं कहा वो स्मृति में आने के लिए इट टेक्स टाइम। तो ब्रह्मा बाबा भी अंतिम समय में ऐसे खो जाते थे, कौन है, क्या है पता ही नहीं चलता था। ऐसे हाँ, लेकिन तो समय अनुसार उतना गहराई में जाना चाहिए, सभी टाइम पर नहीं, ठीक है? तो अचल अडोल एक रस स्थिति, एक ही बाबा में क्या करना है आपका मन रहना चाहिए। और एक एग्जाम्पल बाबा बहुत अच्छा देते हैं। आप फिल्म देख रहे हैं 3 घंटे का, नीचे बैठकर देख रहे हो, 3 घंटे तक बॉडी नहीं हिलाया, 3 घंटे के बाद आपका अटेंशन बॉडी की तरफ जाएगा, उसके बाद तुरंत अपने शरीर के द्वारा, पाँवों द्वारा खड़े हो जाओ। पाँव क्या होता है? खींच लेता है ना, खड़े नहीं हो सकते हो। आपके पाँवों में जो नर्व द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होने में 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। ऐसे ही आपका मन इतना बाबा में खो जाता है, वहां से ये लौकिक दुनिया में आने में, शरीर की स्मृति में आने में इट टेक्स टाइम। उसको बाबा कहते हैं अंगद। शरण में कुछ भी हो जाए आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। और कोई कोई बच्चे मोबाइल लेकर ऐसे बैठते हैं, उनके आगे 10 लोग अगर चले गए तो भी उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए बच्चों के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर गहरे नहीं डालते हैं, गोल्ड नहीं डालते। क्यों मालूम है? कोई उठाकर लेकर गया तो भी उनको पता नहीं चलता है, लेकिन बड़े होने के बाद अटेंशन रहता है ना। स्कूल में जाएंगे तो छोटे बच्चे बुक को भूल कर आएंगे, पेन को भूल कर आएंगे। क्यों? उसकी तरफ उनको अटेंशन नहीं है, लेकिन बड़े होते होते क्या होता है, अटेंशन रहता है ना। तो ऐसे ही बाबा साथ रहने का अटेंशन हो, एक रस हो, माया आपको कुछ हिला ना सके, उतना खो जाए। हम शांत।